नमस्कार, दी इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिल्का की बात 6 से 7। इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे ईवीएम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की, और हम बात करेंगे सेफ स्कूल वाहन की, जो कि जिला प्रशासन ने आज एक स्कूल का निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में कड़ा कदम उठाया है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की और उनकी मांगों की, और हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के आज लगाए गए विभिन्न कैंपों की। एक अपील है हमारी, जो भी हमारे नए दर्शक हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि फाजिल्का तथा इसके आसपास होने वाली तमाम घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आओ दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज 25 अप्रैल को प्रातः फाजिल्का में एक स्कूल वाहन बच्चों को ले जा रहा था। ई रिक्शा बीच रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, टूट गई। बच्चों को मामूली चोटें आई। गनीमत रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना काफी गंभीर थी, क्योंकि आए दिन स्कूली वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। इसके लिए कड़े नियम हैं। उस नियमों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। जिला प्रशासन द्वारा स्कूली वाहनों पर आए दिन वैसे तो चेकिंग करके कड़े निर्देश देते हैं, लेकिन ये लागू होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप सबको इस बारे में पता है। दोस्तों, आज डिप्टी कमिश्नर सैनू दुग्गल के दिशा निर्देश पर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रितु बाला तथा सेफ स्कूल वाहन की टीम सड़कों पर उतरी। ब्लॉक जलालाबाद में 70 वाहनों की जांच की गई, 7 वाहनों के चालान काटे गए। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका बच्चा भी स्कूल जाता होगा किसी न किसी वाहन में, या तो आप खुद छोड़ के आते होंगे या फिर किसी स्कूल वैन में जाता होगा, स्कूल बस में जाता होगा। इन स्कूल वैन, बस यानी स्कूल वाहनों में क्या कुछ होना चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट है। हम और आप शायद ही इसको चेक करते हैं कभी कभी। आओ मैं आपको आज बताता हूं कि एक स्कूल वाहन में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रितु बाला के अनुसार उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर स्कूल बसों में खिड़कियों के बाहर ग्रिल होनी चाहिए। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर होने चाहिए। लोगों को स्कूल बस की सीटें, जितने बच्चे हैं जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे उसमें आ सकते हैं। स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। किसी भी दुर्घटना के समय सबसे पहले उन तक फर्स्ट एड पहुंचनी चाहिए, इसलिए स्कूल बस में चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए। स्कूल बस में बच्चों के बैग के लिए अलग जगह अनिवार्य है। यह नहीं है कि बच्चों को आप स्कूल बस में ठूंस लें और बैग रखने के लिए जगह भी ना हो। बहुत से वाहनों के पीछे बैग रखने के लिए जगह बनाई होती है या फिर छत पर रखे जाते हैं। लोगों को स्कूल बस की सीट, और इसके अलावा ड्राइवर को स्कूल बस में 4 साल का अनुभव होना चाहिए। 4 साल कम से कम उसका अनुभव होना चाहिए। आपात संकेत पीछे की ओर होना चाहिए। स्कूल बस के चारों तरफ स्कूल बस लिखा होना चाहिए। स्कूल वाहन जितने भी हैं उस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए और उसका रंग सुनहरी पीले रंग का ही होना चाहिए। स्कूल बस में सीसीटीवी लगे होने चाहिए और उन सीसीटीवी कैमरों का 60 दिन का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। यह नहीं है कि सीसीटीवी लगे और उनका रिकॉर्ड भी गायब हो जाए, तो फुटेज होनी चाहिए 60 दिनों की। अगर स्कूल बस किराए पर है तो ड्यूटी पर होना चाहिए। बस पर लिखा होना चाहिए बस स्कूल बस की क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब डिप्टी कमिश्नर सैनू दुग्गल सर्दियों की बात है तब खुद सड़क पर उतरी थी और उन्होंने स्कूल वाहनों में यह देखा था कि
कितने बच्चे उसमें उनमें सवार हैं या नहीं हैं। स्कूल बस के चालक पर आते हैं, उसके हल्के रंग की शर्ट होनी, नीले हल्के रंग की शर्ट होनी चाहिए, पैंट और काले जूते काले होने चाहिए, नेम प्लेट लगी होनी चाहिए और नेम प्लेट पर नाम और नंबर जरूर होना चाहिए। स्कूल बस का फुट स्टेप, जो एंटर करते हैं बस में, तो फुट स्टेप जो होता है, जो पौड़ी होती है, वो 200 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी छोटे बच्चों को चढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों इतनी चीजें हैं एक स्कूल वाहन में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्कूल की प्रिंसिपल के पास स्कूल वाहन का पूरा रिकॉर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, वाहन चलाने वाले चालक का पूरा रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर चालान काटा जाएगा, जैसे आज 7 वाहनों के चालान काटे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इन दिनों मच्छर बहुत है और मलेरिया का सीजन चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर के दिशा निर्देश पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी खुईखेड़ा डॉक्टर विकास गांधी के नेतृत्व में सीएचसी खुईखेड़ा में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में एसएमओ डॉक्टर विकास गांधी, डॉक्टर गौरीशंकर, मास मीडिया अधिकारी सुशील कुमार, स्वास्थ्य सुपरवाइजर लखविंदर सिंह सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। डॉक्टर गांधी के अनुसार मलेरिया से बचने का सबसे कारगर हथियार इसके बारे में जागरूकता है। मलेरिया का मच्छर ज्यादातर रात में काटता है और यह ठहरे पानी में, तालाब आदि में पनपता है। इसके उत्पन्न को रोकने के लिए, मच्छरों के उत्पादन को रोकने के लिए पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। सीवरेज का निस्तारण अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्टाफ को भी ये कहा कि प्रतिदिन वे फील्ड में जाए और लोगों को जागरूक करें। मलेरिया से जुड़ी ही दूसरी खबर है, फाजिल्का की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया है तथा एक बड़ी टीम बनाई है जो कि फील्ड में जाकर के लोगों को जागरूक करेगी और इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर करेगी। इसमें जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर कविता सिंह, डॉक्टर रिंकू चावला, डॉक्टर सुनीता कंबोज, जिला महामारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर नवीन मित्तल, डॉक्टर गुरतेज सिंह, डॉक्टर पंकज, विनोद कुमार मास मीडिया अधिकारी हैं, दिवेश कुमार, हरमीत सिंह, विजय कुमार, जिला स्वास्थ्य इंस्पेक्टर रविंदर शर्मा, सुखविंदर, स्वर्ण सिंह, कृष्ण कुमार और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। डिप्टी कमिश्नर स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू और मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं उनको हर संभव स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाने का दिशा निर्देश दिया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है गवर्नमेंट टीचर यूनियन की ओर से। इलेक्शन का टाइम है और तमाम कर्मचारियों की ड्यूटी इलेक्शन के दौरान लग रही है। ऐसे में गवर्नमेंट टीचर यूनियन की ये मांग है कि जो महिला टीचर हैं और खास करके वह महिला टीचर जो तलाकशुदा हैं या फिर वे अकेली रहती हैं, इसके साथ ही वे अध्यापक जिनके बच्चे 2 साल से कम हैं, उनको चुनावी ड्यूटी से रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट टीचर यूनियन का प्रतिनिधि मंडल ये मांगे लेकर के आज डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर सेनू दुग्गल के पास गया। उनको मांग पत्र सौंपा और ये कहा कि इन अध्यापकों को चुनावी ड्यूटी करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इन अध्यापकों को चुनावी ड्यूटी से छूट दी जाए। इसके साथ ही एक और उन्होंने जो मांग की है वो ये है कि पति की भी ड्यूटी लगी हुई है और पत्नी की भी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, अब दोनों जब घर से बाहर रहेंगे,
क्योंकि चुनाव की ड्यूटी सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, इसके लिए रिहर्सल पर भी जाना पड़ता है, सामान लेने भी जाना पड़ता है, फील्ड में भी बड़ा काम करना पड़ता है। इसलिए दोनों में से एक की ड्यूटी काट दी जाए। इसके अलावा महिला अध्यापकों की ड्यूटी उनके ही गृह जिले में लगाई जाए। जैसे फाजिलका का अध्यापक और उसकी ड्यूटी लगी हुई है गुरूर साहिब, ड्यूटी लगी है फिरोजपुर, तो ये भी मांग की कि इन अध्यापकों की ड्यूटी अगर आप काट नहीं सकते हो तो कम से कम दूसरे जिलों से काट करके उन्हीं के ब्लॉक में लगा दी जाए। माफ कीजिएगा कि दूसरे जिलों से काट करके इन्हीं के अपने ब्लॉक में लगा दी जाए ताकि इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब आते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण खबर यानी ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मच रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कही है कि ईवीएम को लेकर के जितनी भी शंकाएं हैं वे निराधार हैं। तो जिला चुनाव अधिकारी डॉक्टर सैनू दुग्गल ने आज 40 ईवीएम जिला का जो चुनाव स्टोर है वहां से निकलवा के अलग अलग विधानसभा हलकों में भेजी है टेस्टिंग के लिए, और तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है जहां पर इनका प्रदर्शन होगा और इस बारे में ईवीएम के बारे में तमाम जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसी को आशंका है उन आशंकाओं का भी यहां पर निराकरण किया जाएगा। तो आपके हलके में भी ये आने वाली है। अगर आपको शिकायत है ईवीएम के बारे में तो आप इस बारे में जब आपके आसपास कैंप लगे तो वहां जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दें इजाजत। नमस्कार।